धम्म बौद्ध संस्कृति शिखिब सद्धम पाठशाला रे शिखिब सद्धम पाठशाला रे बौद्ध धम्म बौद्ध संस्कृति शिखिब सद्धम पाठशाला रे शिखिब सद्धम पाठशाला रे। अवसर आया है शांति का, आया है प्यार का त्योहार, जिसने दी हमें शांति और प्यार, उसी भगवान का है आज त्योहार। नमो बुद्धाय। मैं सोनाली दीप आप सभी के सामने इसी शुभ दिन के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे महात्मा गौतम बुद्ध का जन्मदिन है। जिससे गौतम बुद्ध की बात आज मैं कर रही हूँ, उनका जन्म बहुत देर से हुआ था, जिससे उनके पिता ने एक नामकरण का त्योहार रखा। बेसिकली जो नामकरण का त्योहार होता है, वहाँ पे अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से लोगों को बुलाया जाता है। महाराज ने भी यही किया, अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से लोगों को बुलाया। वैसे तो बहुत सालों के बाद अपने बुढ़ापे पे सिद्धार्थ जन्म हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारे ज्योतिषियों को भी बुलाया। ज्योतिषियों ने सिद्धार्थ का हाथ देखा। 12 साल का जो छोटा सा लड़का था, उसने भी छोटे सिद्धार्थ का हाथ देखा। महाराज ने ज्योतिषियों को सिद्धार्थ के बारे में पूछा कि इसका भविष्य क्या है, इसके जीवन में क्या बनने वाला है। तो 90% लोगों ने कहा कि ये सन्यास ले लेगा और 10% लोगों ने ये कहा कि ये राजा बन जाएगा। पर वो जो 12 साल का छोटा सा लड़का था, बस उसने एक उंगली उठाई और बोला कि राजन, मैं स्पष्ट तौर से कहता हूँ कि आपका बेटा सन्यास चला जाएगा सब कुछ छोड़ के। राजा को बहुत गुस्सा आया, वो चिंतित में पड़ गए कि इतने सालों के बाद एक बेटा हुआ है, अगर वो सन्यास चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा, मेरे राज्य को कौन संभालेगा। तभी महाराजा ने मंत्री से पूछा कि वो क्या कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि वो जो महल में रहते हैं, तो सुख में भी सुख का एहसास होना चाहिए और दुख में भी सुख का एहसास होना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति से दूर रखो, सन्यासी से दूर रखो, यहाँ तक कि वो जो सूखे पत्ते बगीचे में दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें होते हैं ना, ये उसे आकर्षित कर सकते हैं सन्यास की तरफ। आप सभी की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि सिद्धार्थ के लिए हर चीज अलग अलग हुआ करता था। मतलब गर्मी के मौसम में अलग घर, सर्दी के मौसम में अलग घर, बारिश के मौसम में अलग घर, ऐसा चलता रहा। पर कब तक चलेगा, एक दिन तो सच निकलना ही था, और वो दिन आ गया। सिद्धार्थ को एक दिन योग महोत्सव में भाग लेने जाना था, और उस समय महोत्सव का उद्घाटन युवराज जी क्या करते थे। तो राज्य में ऐलान कर दिया गया कि सिद्धार्थ जिस रास्ते में गुजरेंगे, खबरदार कोई बूढ़ा व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए, कोई सन्यासी नजर नहीं आना चाहिए, कोई मुर्दा नजर नहीं आना चाहिए। तब वो जो साथी होता है, वो सिद्धार्थ को लेकर निकलता है। तभी सिद्धार्थ ने अपने जीवन में पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को कुंभ करते हुए, झुक झुक के चलते हुए देखा। सिद्धार्थ ने कहा, रथ रोक, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये झुक झुक के क्यों चल रहा है। तभी सारथी कहता है, महाराज ये बूढ़ा हो गया है। तभी सिद्धार्थ कहते हैं, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। सारथी कहते हैं, हाँ आप भी एक दिन बूढ़ा हो जाओगे। रथ आगे बढ़ा और सिद्धार्थ ने फाइनली एक मुर्दे को देखा। लोग एक बॉडी को अपने कंधे पे बिठाए हुए, बॉडी को बांध के कहीं ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा, रथ रोक, मैं ये क्या देख रहा हूँ, इस व्यक्ति को ये लोग बांध के कहाँ ले जा रहे हैं। तभी सारथी कहता है, महाराज ये बूढ़ा हो गया था इसलिए मर गया। तभी सिद्धार्थ कहते हैं, क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, क्या मुझे लोग ऐसे ही बांध के ले जाएंगे। सारथी कहता है, हाँ महाराज, एक दिन आप भी ऐसे मर जाओगे। बात तभी बदली जब सिद्धार्थ ने गेहूं वस्त्र पहने कुछ लोगों को उस रास्ते हुए गुजरते हुए देखा। सिद्धार्थ ने कहा, रथ रोक, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये लोग इस रंग के कपड़े क्यों पहने हैं। सारथी ने कहा, महाराज ये लोग सन्यासी हैं, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि इनके जीवन में दुख ही दुख और तकलीफें हैं। बस यही सुनकर युवराज वहां से निकल जाते हैं घर, और उसी रात वो घर छोड़कर सन्यास चले जाते हैं। और 12 साल के बाद जब वो घर लौटते हैं, यशोदा रो पड़ती है, गालियां देती है। तभी सिद्धार्थ कहते हैं, तो कितनी रो रही है, कितनी तकलीफ में है, मुझे गालियां दे रही है, क्योंकि मैं 12 साल तेरे साथ नहीं था, मैं सन्यास चला गया था। तू ये देख, गया कोई और था और आया कोई और है। यशोदरी, गया कोई और था, देख आया कोई और है। गौतम ने हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं। एक व्यक्ति ने गौतम से पूछा कि लोगों के पास जरूरत से भी ज्यादा चीजें होकर भी वो खुश क्यों नहीं रहते। बुद्ध ने कहा, लोग उम्मीद ज्यादा रखते हैं और खुशियां कम बांटते हैं। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से खुशियां कम नहीं होती, बढ़ती है।